वडोदरा के डीएम हमारे साथ हैं। वडोदरा में लगातार एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की बात की जा रही थी, उसमें कितनी सफलता मिली है उसके बारे में बात करते हैं वडोदरा डीएम से। सर बताइए, जो आपकी कोशिश थी कि मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसमें कितनी सफलता मिली? वडोदरा के इतिहास में सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत हमने आज हासिल किया है। फाइनल फिगर्स आना अभी भी बाकी है, फिर भी हम मानते हैं कि फाइनल फिगर्स आते आते हम 72-73% तक पहुंच पाएंगे, शायद 75 भी क्रॉस कर पाएंगे। ये फिगर जो है, ये सिद्धि जो है, आपको कंपेयर करना है 2009 में जो सिद्धि थी सिर्फ 49% वोटिंग, तो लगभग 22-23% राइस, मतलब 50% राइस ऑन 49%। ये ऐतिहासिक घटना है वडोदरा जिला के लिए, वडोदरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मैं सभी मतदाताओं को अभिनंदन देता हूं, साथ साथ इस समग्र प्रक्रिया से जुड़े हुए तंत्र के सभी 20,000 जितने हमारे टीम के सदस्य, पोलिंग पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी का मैं अभिनंदन देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आपके प्रयास जो हैं इसमें वो सफल रहे। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस तरह के प्रयास आपने वडोदरा में किए, उसी तरह के प्रयास अगर हर लोकसभा क्षेत्र के लिए होते तो शायद आज लोकतंत्र में आहुति देने वालों की संख्या भी अलग होती और लोकतंत्र परिपक्वता की जो बातें हो रही है वहां पर भी इजाफा होता? प्रयत्न का परिणाम मिलता है, उसका एक उदाहरण वडोदरा ने दिखाया है। 49% से अगर 72-73% तक जा सकता है तो आयोजनबद्ध रीते प्रयत्न करते हैं तो परिणाम भी जरूर मिलेगा, ऐसा एक उदाहरण वडोदरा ने बताया है। मैं मानता हूँ शायद ये सभी क्षेत्र के लिए एक एग्जाम्पलरी कामगिरी, नमूना रूप, उदाहरण रूप कामगिरी हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। निश्चित रूप से एक एग्जाम्पल सेट किया है आपने, लेकिन साथ ही यहाँ पर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो लगातार आप पे आरोप लगाए जा रहे थे कि आप मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, और आपने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए CCTV कैमराज लगाए। वहाँ पर उस मुहिम में, उस कोशिश में कितनी सफलता मिली? कोई भी आक्षेप है तो आक्षेप का जवाब योग्य जगह में, योग्य समय में देना है, इसलिए अभी उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि सामान्य रीते क्या बोल रहे हो, जिस दिन मतदान होता है उस दिन सबसे ज़्यादा आक्षेप आता है। इधर बूथ कैप्चरिंग हुआ, उधर एजेंट को निकाला गया, इधर गलत आदमी आके वोट करके गया, इधर कुछ लोगों को वोट करने नहीं दिया गया। लेकिन मुझे बहुत संतोष है कि आज के दिन, मतदान का दिन, कोई कंप्लेन नहीं आया जी। मतलब विश्वसनीयता भी बरकरार रखी गई है, कामगिरी का तटस्थता भी, और जो CCTV कैमरा लगाने का निर्णय जो है, उस निर्णय से जो क्रेडिबिलिटी प्रोसेस में आई है, मैं मानता हूँ उसके कारण से कोई आक्षेप के लिए भी अवकाश बाकी नहीं रखा गया जी। इसके कारण से मैं मानता हूँ कि वडोदरा जिला में कंप्लेंट फ्री पोलिंग प्रोसेस करने में हम सफल रहे हैं। सर, अंतिम सवाल, 100% मतदान की अपील आपने की, तब आप 70% का आंकड़ा पार कर पाए। ये जो गैप है 30% का, ये पूरा कैसे हो, इसके लिए भी आपने सोचा है? ये चुनाव तो हो गया, लेकिन आगे भी चाहे विधानसभाओं में हो चाहे लोकसभा की बात की जाए, ये 100% का जो आपका टारगेट था, ये कैसे मुमकिन होगा? अभी जो 70% की बात है वो अभी का बात है, शायद हम 75 तक भी टच करें। लेकिन बात जब तक 100% की है, मतदाता भी कितनी कितनी एडवर्सिटीज़ के बीच में आके मतदान करता है, वो भी हमको अप्रिशिएट करने की बात है। किसी का बीमारी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का कोई सामाजिक प्रसंग हो सकता है, कोई अनिवार्य कारणों के कारण से इधर क्षेत्र में नहीं है, उपस्थित नहीं है। ये सब के बावजूद हमने ये सिद्धि हासिल की है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि फरवरी महीने के बाद हमने पूरा डिलीशन प्रोसेस बंद किया, तो 4-5 महीने में जो शिफ्टेड हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, फिर भी हमने डिलीशन प्रोसेस कम नहीं किया। तो 2-3%, शायद 1-2% उसके कारण से भी
सिद्धि में डिफरेंस आया होगा। तो 100% जो आइडियल है वो आने वाले दिनों में हम 100% हासिल कर पाएंगे जी। 100% मतलब 90 to 95% जब होगा तब 100% का बराबर होगा। जी। मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं क्योंकि 49 से 72 तक पहुंचना है तो 23-24% का जो जंप है वो अगर एक ही इलेक्शन में अगर हम कर सकते हैं तो बाकी का 20% का जंप है वो आने वाले सालों में हम कर पाएंगे। सर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, और पूरा देश आपको आज सुनना चाहता है, मीडिया के हमारे साथी इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक अंतिम सवाल के रूप में समझना चाहूँगी कि जिन लोगों की भूमिका आप जिला प्रशासन के इस कोशिश में रही, वो सीनियर यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन फॉर्म हैं, यहाँ के वडोदरा के जो लोग हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के शिक्षाविद हैं, यहाँ के उद्योगपति हैं, उनकी भूमिका को आप कितना आंकते हैं, उन्हें कितना धन्यवाद देना चाहते हैं? कोई भी सरकारी प्रयास जी, मैंने आपके पास लौटेंगे।